नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अभी देखिए, बिहार में आए दिन रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी तो हम सुनते ही आए होंगे। अभी हाल फिलहाल में दानापुर से विधायक रतलाल यादव जो हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपनी बात जो थी वो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो रामचरितमानस का जो लिखने का जो काम हुआ है वो मस्जिद में ही किया गया है। अब ऐसे में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या नुपुर शर्मा के बातों को लेकर जो लोग कहते थे कि इस्तीफा देनी चाहिए, जो उन्होंने पैगंबर, जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनको लेकर बातें कही थी, अब क्या इस पर पार्टी स्टैंड ले पाएगी? चैनलों में उपाध्याय जी आप हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, लेकर के नुपुर शर्मा तक आप चले गए। लेकिन इतिहास का तो ज्ञान होना चाहिए ना, कि जो व्यक्ति भाव प्रकट कर रहा है उसका कहने का भावार्थ क्या है। क्या उसने रामचरितमानस को नकार दिया? नहीं ना। सवाल लिखने को लेकर हो रहा है। लिखने का एग्जैक्ट प्लेस कौन बता सकता देश में? बता दो जरा एक व्यक्ति का नाम। किंवदंतियों में लामबंद कथाओं को अगर हम मान लें, हम तो इतना ही जानते हैं कि जिनने अवधि की रामचरितमानस की, उसमें अच्छी चीज़ हैं जिसको स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। अगर रतलाल यादव जी ने कहा कि मस्जिद में लिखी गई है तो उनके भाव को समझिए। अरे लिखी कहीं जाए, ये सवाल कहाँ खड़ा है? स्वयं तुलसीदास जी के बारे में आप जान लीजिए कि अकबर के समकालीन ये नवरत्नों में से एक थे उस दरबार के। वो कहते थे कि मंदिर में खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे। तो कहाँ लिखा गया, नहीं लिखा गया, ये विषय नहीं है। रामचरितमानस है, श्रद्धा का है, विश्वास का है, उससे कहाँ कोई अलग राय रख सकता है? कहीं लिखी गई हो, है तो रामचरितमानस। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि अगर अन्य धर्मों की बात कही जाती है तो उस पर आप लोग का कोई टिकट टिप्पणी नहीं होता है। भाजपा के बारे में आप जानते नहीं है। भारत जलाओ पार्टी से क्या काम है? कभी आप जाकर महंगाई पर पूछे हो क्या सवाल? नहीं। महंगाई, बेरोजगारी के हालात क्या है? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किसी को मजाल है कोई पूछ दे? बिहार के कोई पत्रकार की हिम्मत है कि पूछ दे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? वहाँ लोग जाते हैं, कैमरा लगाते हैं और जो बोलता है उठा के चल देते हैं। मालूम हम लोग को नहीं है क्या? सब जानते हैं ना, सबको जानते हैं हम लोग हैं। वहाँ कोई सवाल नहीं करते। वहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो पत्रकार बन जाते हैं और वहाँ जाकर चाटुकार बन जाते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं क्या? एक लाइन में भाव। हम तो एक रामचरितमानस कोई नकारता तो हम कहते कि नहीं, रामचरितमानस श्रद्धा का है, आस्था का है, उससे हम अलग राय नहीं रख सकते। हाँ, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ जो मानव मूल्यों को विखंडित करता हो, एक विषय अलग कोई अपनी व्याख्या कर दे, वो अलग विषय है। लेकिन इतनी तो सत्य है ना कि मर्यादा का प्रतीक है राम, सर्वव्यापी हैं, हम में आप में खड़े खम में है। उसको कोई भगवान को कोई नकारता है क्या? अब रामचरितमानस रचना कहाँ की गई? रामचरितमानस तो पुरानी हमारी धरोहर है। ये तो अवधि किए हैं ना तुलसीदास जी, अवधि किए हैं। और अकबर के समय का कवि है वो, तो वो अपने ही कहते थे कि मंदिर में खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे। यानी समभाव, सभी धर्मों के प्रति आदर। वो एक संदेश दिया कि चाहे वो जिस रास्ता से आप जाओ, जाना कहाँ है? दिल्ली जानी है जी, आपको भी जी, सबको जी। तो दिल्ली जानी है, कोई वायुयान से जा रहा है जी, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है जी, कोई अपनी गाड़ी प्राइवेट से जा रहा है जी, कोई जा रहा है पैदल जा रहा है जी। जाना कहाँ है जी? हस्तिनापुर जानी है। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। ये बात होनी चाहिए। लेकिन वही पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सा था, क्योंकि लोग अब एक श्लोक है जो कह रहे हैं कि चित्रकूट की घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास प्रभुचंद्र नगर तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास प्रभुचंद्र तिलक दे रघुवीर तो वहाँ पर कहाँ था? चित्रकूट में। चित्रकूट में तो हाथ तोड़ दिया गया था तुलसीदास जी को, एक शब्द को लेकर कि पूजही न विप्रशील गुणहीना, न शब्द को हटाने के लिए। अशूद्र पूजहु चतुर परमीना जब कहने की बात की तो हाथे तोड़ दिया गया था। जाके पढ़ लीजिए दोहावली है बढ़िया से। जिनको नहीं पता है कविता के संदर्भ में, दोहा के संदर्भ में, छंद के संदर्भ में, उन लोग क्या पता। भाजपा के कितने लोग हैं रामचरितमानस के प्रखंड विद्वान है, जरा बताइए ना। संस्कृत का, कौमुदी का ज्ञान ही नहीं है, कहाँ इन लोगों से लेकर चले आते हैं? मंगलाचरण आता है क्या? एक भाजपा के नेताओं को उठा कर लाइए जिसको मंगलाचरण आता हो रामचरितमानस का, अचल है रामचरितमानस पर व्याख्या करने के लिए। अरे कहीं लिखी गई हो, है रामचरितमानस श्रद्धा का है, विश्वास का है, आस्था का है, कहाँ अलग राय रख रहे हो भाई इसके लिए?
आपने भी छंद की बात की है, तो अभी कुछ दिन पहले ही अभी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उन्होंने जो ढोल गवार पशुनारी को लेकर बात कही थी, तो वो भाजपा वाले तो ये भी पूछते हैं कि जब उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये तो यहाँ से ताड़न के अधिकारी मतलब कि वो बात वहाँ कुछ और करना चाहिए। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बता दो? ताड़न का शाब्दिक अर्थ तो उन्होंने साफ साफ तौर पे ही बताया कि इन्होंने, आप बता दो, बताओ ताड़न का मतलब क्या होता है? ताड़न हिंदी मतलब हिंदी शब्दावलियों में ताड़न का क्या अर्थ होता है मालूम है? मतलब पीटना ही नहीं होता। ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का मतलब क्या होता है जरा बता दो जी। हमें नहीं पता। तब पता ही नहीं है, हाँ। आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर देते हो। ताड़न का मतलब ही वही है। आप जो अलग व्याख्या कर रहे हो का भुसुंडी का, ठीक है, जिस संदर्भ में काक भुसुंडी ने कहा है अपने आप के संदर्भ में उन्होंने कहा है, आप तो आवाम के संदर्भ में कर रहे हो ना। सवाल यहाँ ना खड़ा है। जिनको ज्ञान नहीं है चले हैं रामायण पर चर्चा करने के लिए। ककहरे का ज्ञान है क्या उन लोगों को जिनको बारे में आप पूछ रहे हैं? उनको महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करता है क्या? नहीं ना करता है। ये वो जब कहे चर्चा करने के लिए 2 करोड़ के हिसाब पर कहे कि 18 करोड़ का नौकरी कहाँ मिला? हम तो 10 लाख पर टिके हुए हैं, हम तो बढ़ा रहे हैं। हमारे तो 9 महीने पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में हम आए हैं। 2 साल तो सत्ता उन्होंने खाई है, बैठ कर बिहार में मलाई खाई है। क्या किया उन लोगों ने? ये पूछता है कोई क्या? नहीं पूछता है। इसलिए रामचरितमानस कहाँ लिखा गया, ये क्यों विवाद में पड़ना चाहता है लोग भाई? रामचरितमानस श्रद्धा का है, विश्वास का है, आस्था का है। यही सबसे बड़ी बात है। अपनी अपनी राय कोई व्याख्या देती है। वो खुद भगवान शुद्ध तुलसीदास जी ने कहा है कि हम मंदिर में खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे, तो क्या हो गया? उनको हम लोग मस्जिद वाला मान लें? नहीं ना। तो ये आपने सुना किस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी अभी हुई है रितलाल यादव के द्वारा, उसको लेकर शक्ति सिंह यादव जो हैं वो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात साफ साफ तौर पे कही। और तुलसीदास जी को लेकर भी एक बात कही कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और ये मंदिर और मस्जिद दोनों की बात क्या करते थे। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।